हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, लेकिन जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। परसों मैंने शायद ये बताया था कि प्राइवेट रीडिंग की डिटेल्स जो है वो किसी ने कमेंट सेक्शन में जो है वो गलत मिसकोट की है, और वो डेफिनेटली पता चल जाता है कि कुछ मर्द हजरात जो हैं वो ऑकवर्ड हरकतें शुरू कर देते हैं, बिकॉज मैं उनको डांट डपट भी देती हूँ, डपट भी दिया था। बट प्लीज़ किसी के कमेंट के ऊपर मिसगाइड मत हों। तो उसकी सॉरी मैं इतनी अपॉलोजी में जितने भी मर्द हजरात थे वो सब प्राइवेट मैसेजेस करके जो है वो बहुत ही ज़्यादा उनकी बटरिंग, पॉलिशिंग और फ्लैटरिंग स्टार्ट हो गई। बट प्लीज़ अगर आपको रीडिंग नहीं लेनी तो बिला वजह में चैटिंग करने का के लिए ये नंबर नहीं है। बी प्रोफेशनल एंड बी वेरी सीरियस। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है, इट इज़ ओनली फॉर बुकिंग्स एंड रीडिंग। तो उस पर सिर्फ आप प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। कल मैंने एक रीडिंग अपलोड की थी थर्ड पार्टी से रिलेटेड, तो कमेंट्स में पढ़ रही थी, बिकॉज मैं हमेशा कमेंट्स को फीडबैक के तौर पे लेती हूँ। तो किसी ने इस पर कमेंट किया कि ये तो लग रहा है कि जैसे आप थर्ड पार्टी के फेवर में रीडिंग कर रही हैं, और हमें थर्ड पार्टी की तारीफ़ें सुनने में क्या जाएगा। तो पॉइंट ये है कि थर्ड पार्टी जो है वो कल की रीडिंग में एक पर्सन आइडेंटिफाई हुआ। तो आपको इस बात के बारे में जानना चाहिए कि थर्ड पार्टी को भी तो नहीं पता कि आप भी थर्ड पार्टी हैं। तो जिस तरह आपकी इंफॉर्मेशन में है कि अगर तो आपके पर्सन ने आपको बताया हुआ है कि थर्ड पार्टी कोई है, तो थर्ड पार्टी आपके और आपके पर्सन के इस रिलेशनशिप से गाफिल है। तो थर्ड पार्टी की जो भी एनर्जी होगी वो बिल्कुल एक्यूरेट और ऐसी ही आएगी। अगर आप जो हैं वो अपने डिफेंस में रीडिंग सुनना चाहते हैं, तो शायद टैरो रीडिंग का यही एक बहुत बड़ा उसूल है कि वो आपको वो बात भी बताती है जो आप नहीं सुनना चाहते। तो अक्सर लोग अपोज करते हैं कि नहीं, ये हमसे मैच नहीं कर रही। तो जो चीज़ आपकी हिडन नॉलेज में है, आपको पता ही नहीं है, तो फिर वो आपसे कैसे मैच करेगी। आपको थर्ड पार्टी का नहीं पता, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि वो बुरी है। मैं थर्ड पार्टी के फेवर की बात नहीं कर रही, लेकिन मैं थर्ड पार्टी की सिचुएशन की बात कर रही हूँ कि सिचुएशन में अगर वो है तो उसको तो नहीं पता ना कि आप अपने पर्सन की लाइफ में आए हुए हैं। तो इस वजह से थर्ड पार्टी को, और वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। कल की रीडिंग में जो है वो कोई पर्सन था, तो वो स्पाउस हो सकता है, वो पार्टनर हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, जिसमें मैंने ये बात भी बताई थी कि आपके पर्सन का कोई फॉल्ट नहीं है, थर्ड पार्टी ही इतनी सेंटी हुई है। तो थर्ड पार्टी को बुरा कभी भी मत समझा करें, बिकॉज हर दफ़ा थर्ड पार्टी रॉन्ग नहीं होती। लेकिन पर्पज़ ये है कि टैरो रीडिंग जो है वो वही होंगी जो कार्ड्स में आएंगी। एटलीस्ट मैं जो हूँ वो वही चीज़ें बताऊँगी। बाकी अगर बधाई बदब क्या कर सकते हैं, बहुत माजरत के साथ अगर वो फेवर में नहीं है तो मैंने क्या कर सकती हूँ। ठीक है, चलें जनाब। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। Who is missing you and why? Who is missing you and why? Rebuild number 16. Balance number 2. Okay. Dedicated effort. All right. आपको एक ऐसा पर्सन याद कर रहा है जिसके साथ आपके मामलात ख़त्म हुए हैं, ठीक है। और इस वक्त ये पर्सन अपने दिल की बात किसी को भी नहीं कह सकता। ये इस वक्त अपनी, यानी ये नहीं कि इसका आपके साथ कोई शैटर्ड मोमेंट है। इस वक्त ये पर्सन काफ़ी डाउन है, अपने आप को बहुत ही बिखरा हुआ, टूटा हुआ महसूस कर रहा है, और इसके दिल में बहुत चोकिंग फील हो रही है। इसको दिल से तकलीफ़ हो रही है। नॉट नेसेसरी कि ये पर्सन आपको याद करके ही
उदास हो सकता है इसकी ज़िंदगी में कोई हादसा या कोई सानेहा ऐसा हुआ हो कि इस वक्त ये पर्सन आपको शिद्दत से याद कर रहा है। लेकिन फाइंड द बैलेंस में इस पर्सन को ये भी नहीं समझ में आ रहा कि ये अगर ये वाकई आपको याद भी कर रहा है तो इसको ये चीज़ सेंस नहीं हो पा रही कि असल में इसको याद आ किसकी रही है। एक बात, आपने काफ़ी एंजलिक फरिश्ताना सिफत जिसको कहते हैं ना, कि आपने काफ़ी एंजलिक बिहेवियर रखा है हमेशा इस पर्सन के लिए जो आपको इस वक्त याद कर रहा है। और हमेशा के डाउन मोमेंट पर और लो मोमेंट पर आप इसके रहे हैं इसके साथ, इस वजह से भी। दूसरा, ये पर्सन आपसे एज में बड़ा हो सकता है, डेफिनेटली कोई ख़ातून हो सकती हैं, और ख़ातून अपने हिसाब से शायद हमेशा ही बहुत सारे हिस्सों में बटी हुई और बिखरी हुई रही हैं, लेकिन आप हमेशा इनकी दिल की बात को समझ लेते थे, पिक कर लेते थे। इनको सेटल होने में खुद, यानी ये नहीं कि आप इनको शोल्डर देते थे कि रो, लेकिन आप इनको इतना मार्जिन और स्पेस देते हैं कि ये खुद ही आपकी प्रेजेंस में संभल जाते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि यार इसके सामने ड्रामा रोना पिटना नहीं चल सकेगा, तो अपनी दिल की बात बोलो कि जिस वजह से मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे क्या दुख हुआ है, और फिर कह सुनकर ख़त्म करो। और एक ये पार्ट है कि अभी कोई एक शॉकिंग न्यूज़ है इस पर्सन के पास जिसकी वजह से इसको आपकी बहुत याद आ रही है। काफ़ी इन्होंने अपने आप को लाइफ में इंगेज किया हुआ है बहुत सारी चीज़ों में। कभी रिश्तों में फंस जाते हैं, तो कभी लोगों में फंस जाते हैं, कभी नॉलेज की कमी लगती है, तो कभी नर्चरिंग का प्रॉब्लम होता है, कभी वक्त हाथ से फिसलता हुआ लगता है, बहुत सारी चीज़ें। तो क्या करें पहले और क्या ना करें पहले, इस चीज़ का बैलेंस इनका कम्प्लीटली आउट हुआ है, जो आपको पर्सन इस वक्त याद कर रहा है। मैंने अभी कहा था कि आपने इनको संभलने के लिए आप स्पेस देते हैं। आपकी पिक्चर्स हो सकती हैं इस पर्सन के पास, आपकी पिक्चर्स को देखकर थोड़ा सा याद करके आंसू बहा रहे हों। इनको इस वक्त एक ऐसे पर्सन की प्रेजेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो सिर्फ खामोशी से साथ में बैठ जाए। और आपको शायद इन्होंने ये देखा है कि आप कितने भी मसरूफ़ियत, आपकी कितनी भी मसरूफ़ियत क्यों ना हो, लेकिन आप इनके लिए हमेशा टाइम निकाल लेते हैं और इनके लिए अवेलेबल होते हैं। ये उदास हों, ये चुप हों, ये खामोश हों, इनको कोई हार्ड टाइम दे रहा हो, कुछ भी हो, तो ये कह सुनकर आपसे थोड़ा सा लाइट हो जाते हैं। और प्लस इनको लगता है कि आप अगर किसी को वक्त देते हैं तो पूरी डेडिकेशन के साथ देते हैं, आप किसी को टाइम देते हैं तो पूरी डेडिकेशन के साथ देते हैं। आपकी ज़िंदगी में डेडिकेशन एक की वर्ड है जो कि आप हर किसी के लिए अवेलेबल रखते हैं। आपकी कोशिश में, आपकी नीयत में एफ़र्ट नज़र आती है, आपकी खुलूस जो है वो आपकी एफ़र्ट में नज़र आता है। तो 2, 8, 10, 16 ये बड़े बैलेंस इवन नंबर्स आए हैं। और ये है कुछ ट्रेड्स, बातें जो कि ये पर्सन आपको याद कर रहा है। देखते हैं इसकी सोच में और क्या चीज़ें हैं और क्या इसके माइंड में चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से ये पर्सन, मतलब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कौन है जो आपको याद कर रहा है। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। ये पर्सन आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी हो सकता है। आप ट्रेड्स चेक करें, साइंस चेक करें, बातें नोट करें कि मैं ये किसकी बता रही हूँ, और फिर आप उससे लिंक करने की कोशिश करें तो ये पर्सन आपको याद कर रहा है। हु इज़ मिसिंग यू, पहले बताइए हु इज़ मिसिंग यू। ब्रेक थ्रू, ये सेकंड टाइम आया है। ये भी एक तरीके से मेजर आर्काना का टावर कार्ड है, और ये भी, तो दैट मीन्स एक बात तो क्लियर है कि आपके इससे ताल्लुकात ख़त्म हुए हुए हैं और ब्लास्टेड चीज़ें हुई हुई हैं, लड़ाई हुई भी है आप लोगों के दरमियान। एक रियलाइजेशन फेज़ भी है, इस पर्सन को अंदाज़ा भी हुआ है कि मुझे वाकई दिल को तकलीफ़ होती है जब जब मुझे इसकी याद आती है, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसा मामला हुआ हो कि किसी की वजह से आपके और इनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो और सब कुछ बिखर गया हो। किसी फेज़ से इस वक्त ये इंसान फॉर श्योर गुज़र रहे हैं। पोस्टपोनमेंट,
हर चीज़ इनको अपनी लाइफ में डिले होती हुई लग रही है। होता है ना, एक इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी उसको अपनी तरफ खुशहाली आते हुए नज़र नहीं आ रही होती। इनके पास दुनियावी तौर पर हर चीज़ मौजूद है, लेकिन जो ब्राइटर साइड दुनिया का देखने का है वो शायद ये आपकी नज़र से देखते हैं या आपके साथ होते हुए देख लेते हैं। ऐसा एक पर्सन आपको मिस कर रहा है। रीबर्थ, हिम्मत की कमी हो रही है। वो करेज, वो जज्बा, वो स्ट्रेंथ जो आपके साथ होते हुए इनको फील होती है। आप बड़े एक वॉरियर सॉर्ट ऑफ हमेशा इनके लिए शील्ड बनकर रहे हैं, और शेरों को, जैसे कहते हैं ना, बड़े बड़े मुँहज़ोर शेरों को मुँह देने वाली बात, आपने काफ़ी इनके लिए हमेशा एक प्रोटेक्टिंग शील्ड की तरह खड़े हुए हैं। और आपने जितनी भी मुश्किल सिचुएशंस रहे, आप ज़रा चैन की बांसुरी भी बजाते, टफ़ टाइम में पैनिक नहीं होते। हालांकि ये शायद बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते होंगे। और आपने अगर ऊँट को देखा हो, तो जब आप ऊँट पे बैठे तो उसके हम्प पर बैठ के आपको कैसा शेकी सी आपकी मूवमेंट हो जाती है। और उसके ऊपर बैठकर, यानी अगर आपको कोई ड्राइंग करने का काम कर दिया जाए तो आप सोच लें कि ऊँट की चाल और फिर आपकी ड्राइंग, तो फिर आप सोच लें कि वो क्या ही होगा। तो उसके बाद और उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो आप अपने आप को काफ़ी कंपोज रखते हैं। जिस तरह से इनके दिल को किसी बात को लेकर तकलीफ़ हो रही है, बार बार शेक स्कैटर्ड और शैटर्ड सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हर चीज़ में अंधेरा नज़र आ रहा है, और फिर ये कि संभलते संभलते चीज़ों को कैसे ठीक करें, इस वजह से भी ये पर्सन इस तरह के दौर से गुज़र रहा है। कौन आपको मिस कर रहा है? हारमोनी। इसको इस वक्त मेडिटेशन की और सुकून की बहुत ज़्यादा कमी है। शायद आप लोग योगा या हीलिंग थेरेपी साथ करते थे, आप इनको काफ़ी अपलिफ्ट करवाते थे कि ये चीज़ करो, वो चीज़ करो, और इनको आपके साथ काफ़ी सुकून मिलता था। मतलब को बहुत लाइट माइंडनेस आप लोगों की थी, एक जैसा सोचना, एक जैसा करना। और आपके साथ थोड़ा सा इनको यंग भी फील होता था। आपके साथ इनको ऐसा लगता था कि जैसे इसकी जो लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो अपडेटेड एक्टिविटीज़ हैं, और मैं एक ऑब्सलीट टाइम पर हूँ, अगर ये पोस्टमोन में ना आप देखें तो इस वजह से भी ये पर्सन है जिसके साथ आपके इस तरह के मामलात रहे हैं। इनोसेंस। आपकी सच्चाई भी काफ़ी अपीलिंग रहती है इस पर्सन को, और एक्टिव बहुत हैं आप। और ये पर्सन आपके साथ, जैसे मैंने कहा कि एक यंग ब्लड एनर्जी फील होती है आपके साथ, और ये इनको मालूम है कि आप इनोसेंट हैं, और आपकी मासूमियत जो है वो इनको बहुत अच्छी लगती है। you're फेयर, you're इनोसेंट, you're नाइस, you're एक्टिव, you're कलरफुल। तो ये तमाम चीज़ें हैं। एंड द लास्ट थिंग, लेटिंग गो। आपने शायद कोई बुरी तरीके से इनके साथ कॉर्ड्स कट नहीं किए। आपने शायद इस तरह से कॉर्ड्स कट कर लिए होंगे कि ओके, इट्स फाइन, अगर हम एक पेज पर नहीं आ रहे, अगर हमारा जहन नहीं मिल रहा, अब हमारे लाइक माइंडनेस में डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो इट्स ऑल ओके। आपने बिल्कुल क्लियर कट कहकर जो है वो तमाम चीज़ों को कट कर दिया होगा, क्योंकि 2 कार्ड्स कंफर्मेशन के हैं, आप लोग ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हैं, दोनों बातचीत नहीं कर रहे, इसीलिए ये पर्सन आपको मिस भी कर रहा है। और किसी आपका ये रिश्ता पॉलिटिक्स की नज़र हो गया, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की नज़र हो गया, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने के लिए ये हुआ कि किसी एक ने बिल्कुल एफर्ट नहीं दिखाई। तो ये जो छुपी हुई चीज़ें हैं, ये पहले शायद डिप्लोमेटिकली बहुत तमाम चीज़ें छुपा लेते थे, अब ये छुपाते भी हैं तो लोग इनको गलत समझते हैं। आपके सामने शायद ये होता है कि जब आप ये छुपा भी लेते थे तो आप अंडरस्टैंड कर लेते थे, इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया था कि आप इनको संभलने की स्पेस देते थे। तो उस वजह से भी ये पर्सन आपको बहुत शिद्दत से, जिसे कहना चाहिए, याद कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू, हु इज़ मिसिंग यू, हु इज़ मिसिंग यू, हु इज़ मिसिंग यू, who is missing you. All right, 6 of wands, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये आपके फ्रेंड सर्कल का या कज़न सर्कल का पार्ट है, और अगर आप ये इमेज देखें तो 2 लोग, एक पर्सन आप दोनों के ऊपर नज़र रखे हुए है, एक पर्सन अपनी विक्ट्री को एंजॉय कर रहा है, सिक्योरिटी है, सोशल सर्कल में किसी की कोई अचीवमेंट है, किसी ने कोई माइलस्टोन अचीव किया है,
लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक पर्सनालिटी की वजह से, एक पर्सन की वजह से आप लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। जो विक्ट्री आपके साथ इनकी होती थी वो शायद इनको बहुत ज़्यादा मिस हो रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ। कोई खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट के टाइम पर आपने बहुत अच्छी तरीके से इनका ख्याल रखा था, और अभी रिसेंटली इनको दोबारा से शायद कोई चोट लगी है, लेकिन जिस तरह से आपने इनको एक बेबीश वे में डील किया और बिल्कुल एक मदर फिगर की तरह, एक फादर फिगर की तरह आपने इनका ख्याल रखा, अब ये बिल्कुल अकेले ये सब कुछ कर रहे हैं। तो वो जो हिम्मत इनको पुश करनी है, शायद पहले भी अकेले सब कुछ कर पाते होंगे, लेकिन आपकी बातचीत से ही शायद बहुत फ़र्क पड़ता होगा। और अभी एग्रेशन बहुत बढ़ रहा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, जबकि अकेले अब भी हैं, अकेले तब भी होते थे, लेकिन फिर भी एक मॉरल सपोर्ट बहुत मैटर करती थी। हो सकता है अभी दोबारा से उसी चोट पर दोबारा चोट लग गई हो, क्योंकि व्हील चेयर से वॉक और थेरेपी टाइम लग रहा है और हिम्मत जमा करने की बड़ी ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए भी शायद ये आपको मिस कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स। और राइट, किसी नए प्रोजेक्ट पर या कोई ये नया रिश्ता भी होगा, हो सकता है बहुत शुरू शुरू में ही दोस्ती हुई, शुरू शुरू में ही तमाम चीज़ें बड़ी अच्छी हुई, एकदम से जो है वो ख़राब हो गई, दिल नहीं लग रहा इनका किसी काम में, कहीं नया काम करने में दिल नहीं लग रहा। हालांकि वो जो वही बात जो मैं कह रही हूँ कि दुनियावी तौर पर तमाम फैसिलिटीज़ इनके पास हैं, लेकिन वो जो कुछ अलग से कुछ नया करने का जज्बा है वो मिसिंग हो रहा है, इसलिए भी आपकी याद आ रही है। लेट्स सी मोर। एरीज लियो सेजिटेरियस, लियो और एरीज लियो सेजिटेरियस, फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। टेम्परेंस सजिटेरियस, ये सजिटेरियस हो सकते हैं या आप सजिटेरियस, मैंने योगा की बात की थी और यहाँ पर योगा आ गई। आप लोग फिटनेस या जिम पार्टनर्स हो सकते हैं, आप इनके इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, और जिस तरीके से आप मोटिवेट करते थे कि चाहे कुछ भी हो, चाहे जैसा भी हो, बस थोड़ी सी भी एफर्ट हो, लेकिन करो ज़रूर, मेहनत ज़रूर करो, कोशिश ज़रूर करो। तो बैलेंस इनका लाइफ का काफ़ी आउट हुआ है, और वो बकअप करने के लिए, पुश करने के लिए इनको जो है वो पर्सन कोई नहीं मिल रहा जिस तरीके से आप इनको पुश करते हैं, इसलिए भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। लेट्स सी मोर। 9 ऑफ सोर्ड्स, एंजाइटी है, बहरहाल अकेलापन, सबसे इम्पॉर्टेंट बात अकेलापन, तन्हाई काट रही है इनको, और तन्हा हैं इस वक्त, और किसी परेशानी में यकीनन मुलव्वस हैं, रात को नींद नहीं आती, डिस्टर्ब नींद गुजारते हैं। विद द 9 ऑफ सोर्ड्स लिटरली रोते हैं रात को, और नहीं इनको फील हो पा रहा कि ये किस तरीके से अपने आप को जमा जोड़ करें। अब देखते हैं कि एक्चुअली जो इन तमाम चीज़ों के थ्रू रीजंस पता चली, अब पता करते हैं सिर्फ और सिर्फ रीजंस वाई आर दे मिसिंग यू। इनसिक्योरिटीज़ बहुत है, आइसोलेट किया हुआ है, इनको कोई कह भी रहा है, एक्चुअली हो सकता है आप जैसी फिटनेस के लिए, वॉक के लिए निकलते हो, आप इनको कहते हो कि चलो चलो करते हैं, चलो आ जाओ बाहर चलते हैं, और ये लिटरली आपके साथ इन्होंने बहुत सारे रिस्क्स लिए हैं, और लेकिन अब इनको कहीं पर भी राइट पाथ से भी निकलते हुए इनको बहुत डर सा लग रहा है। आपके साथ तो इन्होंने शायद बहुत बड़े रिस्क लेकर एडवेंचर्स कर ली, लेकिन इंडिपेंडेंटली ये अपने एंड पर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भी इनको, आपको इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई? 5 ऑफ वॉन्ड्स, इनकी आपस के ही अपने ही लोगों से बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है, इनके ऊपर चीखो पुकार लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये अब कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो इनसे लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, इनकी अपनी फैमिली के ही लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। ये ना अपनी ही दुनिया में कुछ मस्त चल रहे हैं, घर में झगड़ा हो रहा है, लोग एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, बच्चे इग्नोर हो रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स इग्नोर हो रहे हैं, और इनको अपनी ही पड़ी हुई है। तो इस वजह से भी ये आपको मिस कर रहे हैं कि कम से कम आपके रॉब में ये अपने आप को ठीक रखते थे, या अगर ये बहुत ज़्यादा आपको अपने रूटीन के बारे में अपडेटेड रखते थे तो आप इनको फिर याद दिलाते थे कि तुम्हारा टाइम हर वक्त इन चीज़ों में गुजर रहा है, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से पाबंद रहते थे कि यार उसने अगर मुझसे ऐसी बात पूछ ली तो फिर मैं क्या करूं। इस और आपका हो सकता है इनके और सारे बहुत सारे फैमिली मेम्बर से भी कांटेक्ट हो सकता है हो। 4 ऑफ सोर्ड्स, यकीनन इन्होंने, इनकी तबीयत बिगड़ी है, या ये बिल्कुल इस वक्त ना अकेले हैं, आइसोलेटेड लाइफ चल रही है इनकी, और घूम फिर रहे हैं, अकेले भी हैं,
अगर अभी रिसेंटली कहीं ट्रैवल भी किया तो ट्रैवल करके वो एसेंस नहीं इनको मिल सका जो उन्होंने आपके साथ शायद किया हो, बिकॉज़ यहाँ पर कोई पर्सन बस में बैठकर कहीं जा रहा है और या ट्रेन में बैठ के कहीं जा रहा है। गिटार भी है, फ्लावर्स भी हैं, तमाम चीज़ें, लेकिन वो तमाम चीज़ें एक ही बंदे की याद दिला रही हैं और वो आप हैं। लास्ट कार्ड, वाई दे आर मिसिंग यू, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये अपनी लाइफ में कुछ नया नहीं कर पा रहे, कुछ नई ब्रिंगिंग नहीं कर पा रहे और पैशन की कमी इनको लग रही है। एक्सप्लोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक स्पिरिट होता है, एक पैशन होता है, एक एनर्जी होती है, वो इनको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली मिस सी नज़र आ रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स, यकीनन हार्ट ब्रेक हुआ है और किसी ने इनका दिल तोड़ा है अभी रिसेंटली और बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही तोड़ा है जैसे आपका और इनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग से टूटा। तो ये काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं इस वक्त, इसलिए इनको आपकी बहुत याद शिद्दत से आ रही है। तो ये थी जनाब आपकी रीडिंग, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।